Hello everyone. So today we are going to basically discuss what you have career options after 11th and 12th. आप 11th and 12th के बाद क्या-क्या career option choose कर सकते हैं. When I talk about career option in sciences, so ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में अगर उन्होंने नॉन मैट ले रखी है, so इंजीनियर आ जाता है, ठीक है. एक कुछ और सोचना चाहे तो दे गेट BSc. आफ्टर दैट अगर कुछ लोग और ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो तो B.Pharm. एंड सिमिलरली इफ दे हैव टेकन मेडिकल, उनके दिमाग में बेसिकली ये कुछ डॉक्टर्स. अगेन B.Pharm इज ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट फॉर नॉन मेडिकल एंड मेड. एंड समवन अगर कुछ और भी कोई सोच सकते हो तो उनके दिमाग में भी BSc आ जाता है, इन जूलॉजी समथिंग लाइक नेचुरल साइंसेस. सो बट यही करियर ऑप्शंस नहीं है. अब मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमने करियर सेशन अटेंड नहीं किया एंड वो हमारा रह गया, वो पहले हो गया, हमने बाद में एडमिशन लिया. तो ये सिर्फ वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने वो करियर सेशन अटेंड नहीं करा. जिन्होंने करियर सेशन अटेंड करा है उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन लीव दिस वीडियो. आप लोग छोड़ सकते हैं. हाँ, आपके किसी फ्रेंड ने अगर उसको कन्फ्यूज़न है अपने करियर से रिलेटेड, हाँ वो ये वीडियो देख सकता है, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं. And I will be always available to solve your queries. You can ask me on WhatsApp and of course you can call me anytime, but after class. So let's start. इसमें हम जो एक पहले लाइव करियर सेशन हुआ था उसमें क्या था कि हमारे साथ कॉमर्स के एंड आर्ट्स के स्पेशल टीचर्स बैठे थे, ठीक है. तो यहाँ पर वो नहीं है इस टाइम, ठीक है. सो यहाँ पर आपको जो पता चलेगा साइंसेस में आप लोग आगे क्या करियर ऑप्शंस ले सकते हो अपनी 11th एंड 12th के बाद, वो क्लैरिफाई हो जाए. तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अगर आप लोगों के पास मेडिकल, ठीक है, यानी कि आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हो. देखो, बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि इंडिया में मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट सिक्योर फील्ड है आज के टाइम पे. और ये जो कोविड टाइम है इसके बाद भी एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ये वायरल इन्फेक्शंस कहीं ना कहीं से इंक्रीज होंगे. तो बायोलॉजी एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो हमेशा डिमांड में रहता है. नो डाउट सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट डिमांडिंग करियर ऑप्शन है MBBS. आज भी है, कल भी रहेगा, और ये एवरग्रीन फील्ड है, ठीक है. इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है. सेकंड, इसके अंदर आप लोगों के पास अब MBBS ही सिर्फ डॉक्टर नहीं होते. अब जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ दूसरे डॉक्टर्स कौन से होते हैं, दे से BDS सर, डेंटल सर्जन. सो ये दो नहीं होते सिर्फ डॉक्टर्स. जब आप बात करते हैं, देयर आर वेरियस अदर डॉक्टर्स इन इंडिया लाइक BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, BHMS which is homeopathic doctors, ठीक है. एंड देन you have physiotherapist doctors, BPT. The problem with MBBS is that इंडिया में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टफ है. नीट की अगर मैं बात करूँ, आफ्टर स्कोरिंग आई थिंक 550 प्लस इन नीट एग्जामिनेशन, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता इंडिया के जस्ट गवर्नमेंट इवन कॉलेजेस में MBBS में. और यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अब तो नई कंडीशन भी आ गई है दैट दे हैव टू साइन अ बॉन्ड ऑफ आई थिंक more than 20+ lakh if they want to do MBBS in Haryana in गवर्नमेंट कॉलेजेस. ये 20+ lakh का उनका फाउंडेशन कुछ इस तरीके की है कि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MBBS if they are doing MBBS from a गवर्नमेंट कॉलेज इन हरियाणा. बट ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, हरियाणा में प्राइवेट और एडेड कॉलेजेस के लिए नहीं है. सो कुल मिला के MBBS में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है. उसके बाद BDS है, डेंटल सर्जन. ये भी आप लोग अगर आप डेंटल में इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो. बट यहाँ पर एक जो नई फील्ड इमर्ज होकर आ रही है वो है BMS. अब इस फील्ड को मैं क्यों एक अच्छी फील्ड मानता हूँ इस और इन 3 फील्ड के अलावा. अगर मुझे कहा जाए कि आप लोग सर अगर आपको इसको अरेंज करना है प्रायोरिटी में तो आप कैसे अरेंज करोगे, तो मैं कहूँगा नो डाउट पहला मैं आप लोगों का चांस दूंगा MBBS को, दूसरा मैं BMS, थर्ड BDS, फोर्थ BHMS एंड फिफ्थ इज BPT. ऐसा क्यों? क्योंकि तो BAMS पहले क्या करता था, ये इसको सर्जरी अलाउड नहीं थी, बट अब इसको सर्जरी अलाउड कर दी गई. लिमिटेड हैं सर्जरीज जो अलाउड करी गई हैं, बट हाँ इनको अलाउड कर दी गई हैं. तो कहीं ना कहीं BAMS
जो है MBBS को थोड़ा बहुत टच कर पा रहा है। अब BAMS दे कैन हैव देयर ओन हॉस्पिटल्स विद better facilities. Now they can do surgeries. They can give allopathy medicines, ठीक है ना, जो आम लोकल भाषा में बोल देते हैं कि अंग्रेजी दवाइयाँ भी दे पाएंगे और सर्जरी तो ये कर ही पाएंगे, इनको अब ट्रेनिंग दी जा रही है। सो BMS आई थिंक विल बी अ बेटर करियर ऑप्शन एज कम्पेयर टू BDS। बट हाँ, अगर आप MBBS, BDS और BMS नहीं निकाल पाते, आयुर्वेदिक सर्जरी नहीं निकाल पाते यहाँ पे, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस, तो आपके पास होम्योपैथी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास BPT है। BPT की अगर मैं बात करूं, जो हमारा लाइफस्टाइल है आज के टाइम पे जितना बुरा होता जा रहा है, वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट की भी आने वाले टाइम में बहुत डिमांड होगी। आपके पास यहाँ पर काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि BPT अलाउ करते हैं। इसमें आप लोग एडमिशन भी इजीली ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर परसेंटेजेस, ठीक है। गवर्नमेंट में फीस कम है और प्राइवेट में भी अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई है इसकी फीस। सो ये तो करियर ऑप्शंस हैं अगर आप लोग अपने नाम के पहले डॉक्टर लगवाना चाहते हो, डॉक्टर समथिंग वट एवर योर नेम इज, ठीक है। ये सारी की सारी जो डिग्रीज हैं मोस्टली 4.5+ ईयर्स की हैं। जैसे MBBS 5.5, BDS इज आई थिंक 4+ ईयर्स, BMS इज आल्सो 5.5 ईयर। सो ये तो आपके हैं डॉक्टर, you will get a doctorate after that, you will become doctor. But what if सर, अगर मैं डॉक्टर के प्रोफेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, what else career options we have? देखो, इसके बाद जो आप लोगों के करियर ऑप्शन आ जाते हैं, they have lab attendants, ठीक है। इसकी भी बहुत करियर डिमांड है आज के टाइम पे। इसमें काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं लाइक DMLT, ठीक है, BS in DMLT, दिस इज बेसिकली फॉर लैब, ठीक है। देन यू हैव ANM GNM फॉर नर्सेस। आई विल नॉट रिकमेंड जो स्टूडेंट क्लास 11th में है कि वो भी ANM GNM जैसे कोर्सेज के बारे में सोचे। हाँ, अगर आप 12th में हो और आप लोग कुछ ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, और आप ये, क्योंकि देखो MBBS, BDS, BMS, BHMS, BPT दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हार्डवर्क, तो ऐसी फील्ड में अगर आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते, थोड़ा कम हार्डवर्क करना चाहते हो, जिसमें थोड़ी कम डिमांड मतलब डिमांड हो और थोड़ा हार्डवर्क कम हो, तो ANM GNM, बाकी इनकी भी ड्यूटी काफी हार्ड होती है हॉस्पिटल्स में। सो दिस आर द करियर ऑप्शन। अगर आप लोग रिसर्च में जाना चाहते हो और टीचिंग में जाना चाहते हो, अब रिसर्च देखो, इंडिया आज के टाइम पे दूसरी कंट्रीज पे क्यों डिपेंडेंट है कि वो उसे वैक्सीन बना कर दे, उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे पास अच्छे साइंटिस्ट नहीं है। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं मोस्टली दे आर अवेलेबल इन आउटर कंट्रीज, दे आर अवेलेबल इन फॉरेन, ठीक है ना। वो दूसरी कंट्रीज ने पहले ही ऑक्यूपाई कर दिए, इंडिया उन्हें नहीं रख पाता, और जो रख पाता है उनके साथ भी वो कुछ ऐसे उनको करियर ऑप्शंस और फैसिलिटी जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाता कि वो इंडिया में सस्टेन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्च एक बहुत ही जरूरी फैक्टर है जो आने वाले टाइम में इंडिया के लिए एक ऑप्शन रहेगा। बट इसमें दिक्कत क्या है कि आप लोगों को एटलीस्ट मास्टर्स करनी होगी। अब MSc की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर MSc एक वायरोलॉजी, जिसमें वायरस की स्टडी होती है, ठीक है, ये आने वाले टाइम में बहुत डिमांडिंग करियर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वायरस की नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, इस पे रिसर्च पे गवर्नमेंट को और प्राइवेट कंपनीज को पैसा लगाना ही पड़ेगा। और MSc वायरोलॉजी इंडिया में काफी कम इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं, बट ऑफर करते हैं, और ये मोस्ट डिमांडिंग करियर ऑप्शन बनेगा आने वाले टाइम में। इट विल बिकम ग्रेटर देन इंजीनियरिंग, और ये सिर्फ बायो वालों के पास ऑप्शन रहेगा कि वो वायरोलॉजी कर पाए, ठीक है। आई होप सो ये रहेगा, बट आने वाले टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या रहेगा वो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इसके अलावा जो एक और करियर ऑप्शंस मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आप लोगों को लास्ट बायो वाले के लिए, वैसे ये कॉमन है बोथ फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, दिस इज B फार्म, ठीक है। अब नो डाउट सिर्फ डॉक्टर से और नर्सिस से तो काम नहीं चलेगा, और लैब टेक्नीशियन से, वी आल्सो शुड हैव proper research facilities, we should also have proper medical store जिनको proper licensing दी हो, proper training दी हो, तो उसके लिए B Pharma एक most career options है जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो B Pharma भी इंडिया में काफी सारे इंस्टीट्यूट ऑफर्स करते हैं, इनमें जॉब गारंटीज भी होती हैं, काफी सारी कंपनीज इसमें जॉब भी ऑफर करती हैं, तो अच्छा पैकेज मिल जाता है आप लोगों को। बट याद रखिए कि यहाँ पर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा बायो में, हर एक फील्ड में। एक अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, किसी भी डॉक्टर की, इन पांचों में से आपका जो भी आप फीस भर रहे होंगे आप अपने स्कूल की, ये सिर्फ आपकी 1 घंटे की फीस भी हो सकती है आने वाले टाइम। सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग जितना अभी अपने पूरे साल में पे कर रहे होगे, वो आपके लिए सिर्फ 1 घंटे की फीस भी हो सकती है।
या फिर एक दिन की भी फीस हो सकती है अगर आप एक अच्छे डॉक्टर या फिर अच्छे कोई टेक्नीशियन बन जाते हो तो। बट द कंडीशन इज दैट कि आप लोगों को अपनी फील्ड की नॉलेज होनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आपको आपके हाथ में आकर इतने सारे पैसे ऐसे ही नहीं दे देगा, वो तभी देगा जब आप लोगों में कोई बात होगी। क्लियर? सो सेकंड में जाते हैं। आफ्टर दैट आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल फील्ड्स विच आर रिलेटेड टू बायो, जो सिर्फ बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल थी। नाउ आई एम गोइंग टू गो विद नॉन मैथ, जिन भी बच्चों के पास मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब जब भी मैं नॉन मेडिकल की बात करता हूँ, नॉन मेडिकल सिर्फ उन प्रोफेशंस में जिनमें हॉस्पिटल्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनको छोड़ के नॉन मेडिकल वाला हर एक स्टूडेंट जा सकता है। नो डाउट आज भी सबसे पुरानी फील्ड और सबसे एवरग्रीन फील्ड बीटेक है। ठीक है, अच्छा, इसमें बीटेक में घुसने के लिए बीटेक के टॉप इंस्टीट्यूट्स आप सबको पता ही होगा कि IIT एंड NITs। ठीक है, ये इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा 2-3 इंस्टीट्यूट्स और हैं जिनका नाम लिया जाता है, विच इज बिट्स पिलानी। ठीक है, वी हैव VIT चेन्नई, वी हैव SRM चेन्नई। ठीक है, इसके अलावा यू हैव NITI इन मुंबई, ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। आफ्टर दैट अगर मैं हरियाणा लोकल की बात करूं तो यू हैव YMCA, यू हैव डी क्रस्ट मुरथल, दिस आर ऑल वेल नोन कॉलेजेस। ठीक है ना, NIT कुरुक्षेत्र भी है हरियाणा में। सो ये काफ़ी अच्छी फील्ड है, बट ये तभी आपको कॉलेजेस अवेलेबल होंगे जब आप JEE मेंस क्रैक करोगे। और JEE मेंस में अगर आप लोगों की लेस देन 60,000 रैंक आती है, तब आप लोग कुछ इन अच्छे कॉलेजेस में जा पाओगे, एक अच्छा पैकेज ले पाओगे। बट अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज में घुस जाते हो तो आई कैन एश्योर यू कि आप लोगों का 7 लाख पर एनम का पैकेज मिनिमम हो जाए, इतना तो आप लोगों को वहां पर मिल ही जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो हाँ, बट व्हाट सर अगर मैं इन सब कॉलेजेस में मेन कॉलेजेस में नहीं घुस पाया तो क्या? तो देखो, अगर इन सब कॉलेजेस में नहीं घुस पाए तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग बीटेक ना करो। बट अगर आप लोग फिर भी बीटेक करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर एडवाइस करूंगा कि आप लोग कंप्यूटर साइंस फील्ड से बीटेक करें, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लोगों की स्किल्स पैशन करती है। बट अगर आप फिर भी कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना चाहते तो आई कैन एडवाइस कि आप अदर फील्ड्स तब लें। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और IT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अलावा आप अदर फील्ड्स तब लें जब आपका उस फील्ड में पूरा अल्टीमेट पैशन हो। क्योंकि अगर आप लोगों का पैशन है किसी फील्ड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो किसी फील्ड को लेकर, वेदर इट इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यू कैन गो विद दैट। ठीक है, बीटेक में काफी सारी फील्ड्स आ जाती हैं। वी हैव कंप्यूटर साइंस एज अ फील्ड, वी हैव IT इंफॉर्मेशन एज अ फील्ड। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव इलेक्ट्रिकल। ठीक है, वी हैव सिविल, वी हैव मैकेनिकल एंड वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी मैकाट्रॉनिक्स। ये नई फील्ड आई है, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है कि आजकल कंपनीज को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी चाहिए होते हैं, मैकेनिकल भी एक ऐसी फील्ड चाहिए होती है कि जो एक बंदा तीनों फील्ड की नॉलेज भी रखता हो। तो इसके अंदर थोड़ा कंप्यूटर साइंस, थोड़ा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी, और थोड़ा मैकेनिकल का सिलेबस को डाल दिया जाता है। बट दिक्कत इसके अंदर क्या है मेन, कि अभी इंडिया में एज सो मच डिमांडिंग फील्ड नहीं है मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है, सो ये बीटेक की फील्ड्स हैं, इसमें आपको JEE मेंस एंड JEE एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे SRM और VIT, ये अपना खुद का टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप JEE मेंस में अच्छा नहीं कर पाते तो आप इनके भी टेस्ट के बारे में देख सकते हो। बिट्स पिलानी भी अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट करता है, एंड बिट्स पिलानी काफी सारे IIT से ऊपर रैंक करता है। काफी सारे IITs को, ये नए IITs को पीछे छोड़ता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बट हाँ, मैं एडवाइस तभी करूंगा जब आप लोग किसी अच्छे कॉलेज में बीटेक कर सके। नहीं तो आप लोग अगर फिर भी करना चाहते हैं, मेरी ये प्रेफरेंस रहेगी कि आप कंप्यूटर साइंस और IT को प्रेफर करें प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन अगर आपका पैशन है किसी फील्ड में तो देखिए, आपको फिर जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। इवन बीटेक की डिग्री नहीं भी होगी और उस फील्ड के बारे में आपको बहुत नॉलेज है, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर आपका किसी और फील्ड में पैशन है तब आप लोग अदर फील्ड्स को चुनें। ठीक है, ये तो एक फील्ड थी जो कि आपको हर जगह मिल जाएगी, हर एक आप लोगों को यहाँ पर बता देंगे कि इसमें है क्या। इसके अलावा क्या आप लोगों के पास फील्ड्स हैं? ठीक है, इसके अलावा आप लोग BR का पेपर दे सकते हैं। दिस इज आर्किटेक्चर के लिए आप लोगों के लिए काफी मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है। ये 5 ईयर का कोर्स होता है, इसमें आपका इंडिया में नाटा के थ्रू ये एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, BR काफी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, इसमें भी काफी सारी कंपनी सब एम्प्लॉय करने लगी हैं, तो एक अच्छा पैकेज आप लोगों को मिल जाता है, विच इज नियर अबाउट 3.5 लाख पर एनम से ज्यादा।
प्लस भी मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना अच्छा उसमें ग्रिप है कंसेप्ट। अब इसके बाद आप लोगों के पास अनदर फील्ड है विच इज बी फार्म। ये इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बस नॉन मेडिकल वालों के लिए आता है कि इसमें एक सेमेस्टर में मैथ आती है, एक सेमेस्टर में बायो। सो जो मैथ वाला स्टूडेंट होता है उसको मैथ में आसानी हो जाती है, जो बायो वाला स्टूडेंट होता है उसको बायो में आसानी हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, दोनों के लिए अपने अपने सब्जेक्ट इजी एंड डिफिकल्ट हो जाते हैं। बस इतना फर्क आता है बी फार्मा में, बाकी ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है। अब इसके बाद जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट है दे हैव करियर ऑप्शन एज BSc प्लस MSc फॉर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च काफी एक अच्छा करियर ऑप्शन है इंडिया में, और DRDO जैसे इसरो जैसे रिसर्च सेंटर्स आप लोगों के लिए अपना एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, यू हैव टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ये भी अपना कंडक्ट करता है और काफी एक अच्छा करियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब उसके बाद की अगर मैं बात करूं यहाँ पर और क्या है आप लोगों के पास एग्जाम। ठीक है, अब देखो बीटेक आप लोगों ने ले लिया तो एक और एक एग्जाम आता है आप लोगों का BSc, ठीक है, इन नॉटिकल टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक नया सब्जेक्ट आया है जो इंडिया में काफी टाइम से इमर्ज हो रहा है। ये आपका ना मर्चेंट नेवी के लिए यूज होता है, प्राइवेट नेवी के लिए। इंडियन आर्मी की नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट नेवी की बात कर रहा हूँ। इसकी बहुत करियर डिमांडिंग ऑप्शन है, 7 लाख पर एनम का आपको पैकेज इजिली प्रोवाइड कर देती है कंपनी। बट दिक्कत क्या है यहाँ पर नॉटिकल साइंसेज में, यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप लोगों की ड्यूटी बहुत हार्श होती है। आपको लगभग 4 से 5 महीने आपको शिप्स पर रहना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 1 महीने का आप लोगों को वैकेशन मिलता है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तो इट इज लाइक लॉकडाउन, जिसने पिछले साल लॉकडाउन एक्सपीरियंस किया है, जो 2 महीने घर पर रहे थे, तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि वो शिप है। ठीक है, और शिप में आप लोग बैठे हैं अपने घर में और बाहर पूरा समुद्र है, आप कहीं जा नहीं सकते, किसी और से मिल नहीं सकते, तो आपके कलीग्स या आपकी फैमिली हो जाते हैं। ओके, so let me just charge this, and after that, so basically BSc in nautical technology और BSc in nautical बीटेक इन नॉटिकल टेक्नोलॉजी, सॉरी, एक काफी अच्छा करियर ऑप्शन प्रोवाइड करती है, बट ये आपको घर से काफी दूर ले जाती है, तो इस चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। हालांकि काफी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो यहाँ पर बनाती है इन चीजों को, शिप्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो वहां पर आप लोगों के लिए ये काफी अच्छा रह सकता है अगर वो कंपनीज आपको एम्प्लॉय कर लें। बट हाँ, मैक्सिमम जॉब्स इसमें आप लोगों की शिप्स पर ही अवेलेबल होती है। फिर इसके बाद है कमर्शियल पायलट। अब देखो, पायलट की आपकी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड जॉब है, काफी अच्छा पैकेज होता है, काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है, और जिनको दूसरी कंट्रीज घूमने का शौक है उनके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है। ठीक है, कमर्शियल पायलट की बात करूं इंडिया में, हमारे यहाँ पर जो आसपास के इंस्टीट्यूट हैं साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, वो काफी कम अवेलेबल करवाते हैं, बट साउथ में काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आप लोगों के यहाँ पर इस फील्ड को अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, सो आप लोग साउथ के कॉलेजेस हैं काफ़ी सारे इंडिया के, टॉप कॉलेजेस की जो लिस्ट है जो कि कमर्शियल पायलट आप लोगों को बनाने में हेल्प करते हैं, मैं उसकी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, होप सो अगर हो सका तो मैं जरूर डाल दूंगा। सो कमर्शियल पायलट में आप लोगों के पास BSc आ जाती है एविएशन साइंसेज में, और आपके पास आ जाती है बीटेक इन एविएशन साइंसेज। ये आप लोगों को पायलट बनने में काफ़ी हेल्प करेंगे और ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, बट हाँ, ये प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अपना बजट इसको यहाँ पे देखकर आगे कंसिडर करना। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर इसके बाद क्या है, अगर इसके बाद भी आप लोगों को वैरायटी चाहिए तो आपके पास NDA का एग्जाम है। ये स्पेशली नॉन मेडिकल के लिए एक अलग से कंडक्ट करवाया जाता है, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए, नॉन मेडिकल के लिए एक अलग से कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें 4 साल की आपको बीटेक NDA करवाएगा, कोई आप लोगों को पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देने, ये आर्मी की जॉब है। इसके बाद आप लोग एयरफोर्स, आर्मी जो कि सिंपल आप लोगों की सॉइल पर ऑन ग्राउंड फाइट करती है, एंड नेवी, या फिर इनका ये एक अलग से कैडर बैच होता है जिसमें एकेडमी होती है, डिफेंस एकेडमी, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट करियर ऑप्शन है। पैकेज की अगर मैं बात करूँ, नियर अबाउट 8.5 लाख पर एनम का पैकेज होता है, गवर्नमेंट जॉब है, सबसे बेस्ट है। बट हाँ, इसके अंदर वैकेंसीज बहुत लेस होती हैं। ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई होती है और हार्ड वर्क होता है। ये एग्जाम इक्वली मुश्किल होता है जेई मेंस के और जेई एडवांस के, बायो वालों के लिए भी और मेडिकल वालों के लिए भी, दोनों के लिए कंडक्ट करवाती है आर्मी। और यहाँ पर आप लोगों का एक इसमें आई थिंक एक एग्जाम भी आ जाता है गवर्नमेंट का, जिसमें MBBS करवाई जाती है बाय आर्मी, जहाँ पे आपको आर्मी को ही सर्व करना होता है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप लोग अगर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, क्योंकि साइंस प्लस मैनेजमेंट, जिसको साइंस प्लस मैनेजमेंट की नॉलेज है उसकी आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो एक IPM का एग्जाम होता है, ये IIM कंडक्ट करवाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, और काफ़ी वेल नोन एग्जाम है। थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है यहाँ पर, इस चीज़ का थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, बट वेल नोन एग्जाम है। सीट्स थोड़ी कम है, 5 ईयर की आप लोगों को ये कोर्स करवाता है MBA का, एंड काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इन्फोसिस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में वहाँ पर आपकी डायरेक्ट मैनेजर लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर, और कोई करियर ऑप्शंस है, तो और भी हैं। ये देखो, अब अगर आप लोग बिजनेस में जाना चाहते हो, या फिर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि नॉन मेडिकल तो ले ली, अब पता चला कि मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ में या बायो में, तो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट तो नहीं हुई, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, बट अभी के लिए सर अभी क्या करूँ? सो अभी के लिए आप लोगों के पास जो करियर ऑप्शन है यहाँ पर कॉमर्स एंड साइंसेज में, वो है आप लोगों के पास BBA, CFA, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर CS एंड CA कोर्सेज आफ्टर नॉन मेडिकल, ट्रस्ट में ये पॉसिबल है। आप लोग गूगल पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो। यू हैव बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है, सॉरी स्टडीज, एंड ऑफ कोर्स आप कोई भी एक बैचलर डिग्री करके, चाहे BSc, चाहे MSc, चाहे कुछ भी, आप लोग IIM से MBA कर सकते हो। ये बहुत ही एक कॉम्बिनेशन है जो कि इंडिया में काफ़ी सारे बैचलर करते हैं अपनी डिग्रीज लेने के बाद, और काफ़ी अच्छा आप लोगों को यहाँ पर नियर अबाउट 11 लाख पर एनम का पैकेज मिल जाता है। बट हाँ, इसके लिए आप लोगों को एक अलग से एग्जाम कैट क्रैक करना पड़ता है, और वो तभी क्रैक होगा जब आप लोग अपनी बैचलर डिग्री पूरी करके दो। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सर ठीक है, आप लोगों ने ये बता दिया कि सर मेरा एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, उसके बाद मैं कॉमर्स की नॉलेज या बिजनेस की नॉलेज लेना चाहता था, तो मैं इन फील्ड्स में चला गया, बट व्हाट इफ कोई और भी करियर ऑप्शन है? देखो, जितने थे मैक्सिमम मैंने यहाँ पर बता दी, ठीक है। इसके बाद कोई खास एक करियर ऑप्शन होता है जो मैं बताना भूल गया, विच इज बायोटेक इंजीनियरिंग। ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आई डोंट नो ये कैसे मेरे से मिस हो गया, बट ये मिस नहीं होना चाहिए था। बायोटेक इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग क्या होती है? ये बेसिकली जो भी आपके मेडिकल अप्लायंसेस होते हैं उनकी इंजीनियरिंग, उनको बनाते कैसे, उनकी मशीन्स को कैसे ऑपरेट करा जाता है, उसके बारे में बताता है। वन ऑफ द मोस्ट करियर प्रोमिसिंग ऑप्शन है ये आगे आने वाले टाइम में इंडिया में। बहुत ही कम इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं। हरियाणा में अगर मैं बात करूँ, आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, ठीक है। MDU यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, और NIT तो करती ही करती है, ठीक है। इसके बाद YMCA है, और अमेठी यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में। ये बायोटेक इंजीनियरिंग ऑफर करती है, और यहाँ से प्लेसमेंट अब जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे ये हमारी मेडिकल कंपनीज हैं ये इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। ये मेडिकल कंपनीज काफ़ी ऑपरेटर्स बना रही हैं। हॉस्पिटल्स में ऑपरेटर्स की डिमांड बहुत है। आपने देखा होगा अभी टाइम पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की बहुत डिमांड है। हम इतनी जल्दी क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे? उसकी दो वजह है। एक तो हमारे पास बायोटेक इंजीनियर्स कम है, इनकी डिमांड बहुत है, और दूसरा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, वो एक अलग ऑप्शन है। सो बायोटेक इंजीनियरिंग एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं बताऊँ आपको, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की नॉन मेडिकल लेके तैयारी कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट जॉब में एक मेन दिक्कत जो बच्चों को आती है वो आती है मैथमेटिक्स की। अब गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्जाम उठा के देख लो, मैक्सिमम पेपर में मैथ्स होती ही होती है। अब जिन भी बच्चों ने मैथ्स नहीं ले रखी होती, या फिर जिन भी बच्चों ने नॉन मेडिकल नहीं ले रखी होती या मेडिकल नहीं ले रखी होती, ना ही उनका फिजिक्स से लिंक होता है, ठीक है, और ना ही उनका मैथ से लिंक होता है। अब मैथ जो आती है इन दो सब्जेक्ट में ही आती है, एक तो फिजिक्स में एक मैथ्स में, और किसी में ज़्यादा इतनी खास कैलकुलेशन नहीं आती। क्लियर? सो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाती है जब आप नॉन मेडिकल ले लेते हो, कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में एक आपके पास एज होता है कि आपको मैथमेटिक्स बहुत जल्दी समझ आती है एज कम्पेयर टू अदर, और एक काफ़ी अच्छा एज हो जाता है। यही वजह है कि आप काफ़ी सारे एग्जाम्स देखोगे, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, IAS IPS और इनकम टैक्स ऑफिसर की, यहाँ पे जो टॉपर होता है वो एक इंजीनियर या फिर साइंस का ही स्टूडेंट होता है मोस्टली। वो वजह यही होती है कि उसके पास एक एडवांटेज है, वो बेसिक को जल्दी समझ पा रहा है, ठीक है। सो ये सारे करियर ऑप्शंस थे जो कि आप नॉन मेडिकल और मेडिकल में ले सकते हो आफ्टर टेकिंग साइंसेस। होप सो आपको सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। मेरा नाम कपिल चोपड़ा था, एंड मैं MSc फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ओके। एंड आप सभी का ये सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो होप सो, एंड आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों को सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर पाया होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।